वेलकम बैक टू माय लकी स्मार्ट अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपको ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को बता देता हूँ। तो आप जितने भी एग्जाम देंगे उन सभी एग्जाम में जो है आपको 5 या 6 क्वेश्चन आपको पक्का फिक्स है कि मिल जाएगा इस वीडियो से। आप चाहे एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं या फिर नेवी का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में ये ग्रेविटी अगर चैप्टर है तो उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो सेशन। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की अपडेट को लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसके बाद आप आंसर बताइए, क्योंकि आप हड़बड़ी गड़बड़ी में बहुत सारा गलती कर देते हैं। यहाँ पे है, पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। क्या होता है? पृथ्वी कोई वस्तु गिरती है तो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, सही बात है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, तो यह सही है कि वस्तु भी क्या करता है, पृथ्वी को आकर्षित करता है। परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो ये बात तो पूरा फिक्स है कि कोई भी वस्तु जो नीचे गिरता है तो पृथ्वी उसको आकर्षित करता है और वस्तु भी उसे क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते, इसका व्याख्या किसने किया था? प्रथम नियम के अनुसार, कि द्वितीय नियम के अनुसार, या तृतीय नियम के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं? किसके अनुसार किया गया था? तो जानते हैं इसका क्या होगा सही आंसर? आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गति के द्वितीय नियम के अनुसार। गति के द्वितीय नियम के अनुसार हम इसका व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा डिफिनेशन अगर जानना चाहे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है और जो वस्तु भी पृथ्वी को क्या करता है, सिंबल से आकर्षित करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है, पृथ्वी और वस्तु दोनों को। ये तो ठीक है, लेकिन लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको पता होता है, यानी कि F जो होता है ma के बराबर हो जाता है, यानी कि फोर्स बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी कि ये होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा वस्तु का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इसका बस यही कारण है। तो हमें उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अब चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं और इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट में है, यह नियम के सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो। तो ये बात बिल्कुल ही सत्य है कि कोई सा भी आप पिंड ले लीजिए, कोई सा भी परमाणु ले लीजिए, आप उसे चाहे आसमान में ले जाइए या फिर चंद्रमा पर ले जाइए या फिर कहीं भी ले जाइए, उसका जो चाहे वो विश्व में कहीं पे भी वो नियम, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो सभी जगहों पर सेम लागू होता है। ये तो बिल्कुल ही सही है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। तीसरा है, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। ये भी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और इसके बाद है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये आपको बताने की कौन सा सही है। तो यहाँ पे तो जो है तीनों का तीनों तो सही लग रहा है। देखते हैं और ऑप्शन दिया हुआ क्या, और यहाँ पे भी और ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों का तीनों सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सभी क्वेश्चन सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? यहाँ पे आपको बड़ा जी का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आपको छोटा जी का मान पूछा जाए तो 9.8 हो जाता है, और यहाँ पे बड़ा जी का मान पूछा गया है तो बड़ा जी का मान हो जाता है आपको सिंपल सा, बड़ा जी का जो यहाँ पर सिंपल सा मान हो जाता है 6.673 गुणे 10 का पावर -11 किलोमीटर बाई न्यूटन बाई किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी कि ऑप्शन में इसका जो हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में हम, निम्नलिखित में से कौन सा दाब
का ऐसा मात्रक है, दाब का ऐसा मात्रक, यानी कि आपको दाब का ऐसा मात्रक बताना है कि दाब का जो ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा। तो दाब का ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर बाय -2, यानी कि Nm पे पावर -2 इसको पढ़ेंगे, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर एक है विल बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दाब का ऐसा मात्रक है, तो Nm पे पावर -2 होता है, वैसे बोले तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर हो जाता है। न्यूटन बाय, देखिए न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर हो जाता है, ये जब ऊपर जाता है तो m के पावर -2 हो जाता है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर हो जाता है। कौन सा, दाब का ऐसा मात्रक होता है। तो यहाँ पर इसको m को क्या, 2 को क्या करेंगे, जस्ट ऊपर करेंगे तो n m के पावर -2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर एक है विल बी राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 नंबर में है कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा। सिंपल सा क्या है, एक कागज का पेज ले लीजिए और पत्थर को एक एक पत्थर ले लीजिए और दोनों को क्या कहिए, फ्लोर के ऊपर चले जाए, 1 मंजिल 2 मंजिल जितना ऊपर जाना उतना ऊपर जाइए और वहाँ से आप सिंपल सा क्या कीजिए, पत्थर और कागज दोनों को छोड़िए। तो आपको लगेगा कि पत्थर जो है सबसे पहले धरती पर आकर गिर जाता है और कागज जो है हवा में अटका हुआ रहता है, यानी कि वो धीरे धीरे आता है। आपको ऐसा महसूस होता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या हम। कागज के कम द्रव्यमान के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। कागज के कम द्रव्यमान के कारण जो है पत्थर के बाद जमीन पर कम द्रव्यमान के बाद पहुंचेगा, ये नहीं होगा। ये इसका क्या होगा, सही आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण, कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण जो है वो पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। और तीसरा है दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। और चौथा में है पत्थर पर लगने वाला अधिक गुरुत्व के कारण वह कागज से पहले नीचे पहुंचेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने पर से क्या होगा, तो दोनों एक समान, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। दोनों क्या करेगा, एक साथ जो है जमीन पर पहुंचेगा। इसका 5 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 नंबर, इसका 3 जो होगा बिल भी राइट आंसर हो जाएगा इसका 3। देखिए अगर आपको यहाँ पे ये बोला जाता है कि निर्वात में, या फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कागज की एक शीट तथा एक पत्थर की एक समान ऊंचाई से छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा। आपको ये अगर क्वेश्चन में निर्वात दे देता, निर्वात अगर दे देता तो आपको जो है ज़मीन पर एक साथ पहुंचता, वो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेगा। ठीक है, इसका देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको ये यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको इसके कथनों पर विचार करना है। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ाने पर बढ़ता है, परंतु ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर आने से क्या होता है, घटता है। क्या यह कथन सही है? नहीं, यह कथन सही नहीं है, बढ़ता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर भी उतना ही रहता है जितना कि भार स्थान के साथ परिवर्तन हो सकता है। तो ये क्या है, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बाद देखते हैं दूसरा 7 नंबर क्वेश्चन में चलता है। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपको विचार ही करना है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। क्या यह सही है? नहीं, यह सही नहीं है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। जी हाँ, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा कम है। ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी का भार की तुलना में होगा। चंद्रमा पर जो है किसी भी वस्तु का भार जो होगा पृथ्वी के भार की तुलना में क्या होगा, तो वो जो हो जाएगा 1/6वां भाग हो जाएगा। चंद्रमा पर कितना हो जाता है, 1/6वां भाग हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 भी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 में है
गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है सार्वत्रिक नियम निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। जी हाँ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है। जी हाँ। सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति है। जी हाँ। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण क्या हो गया, ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल ही सही आंसर है। बाकी जो इससे पहले जो दिया हुआ था हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, नहीं, ये नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी नहीं है। सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है। क्यों? क्यों कम धंसता है? इसका जो क्या होगा सही आंसर, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं। नहीं। व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। नहीं। बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाता है। नहीं। बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है परंतु व्यक्ति के भार में कमी हो जाता है। इसलिए क्या होता है, क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है और व्यक्ति के भार में कमी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रेत में इंसान खड़े होने पर धंस जाता है, लेटने पर नहीं धंसता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। द्रवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रवों के संदर्भ में, लिक्विड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हम किसी तरल में डुबाए जाने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगता है। नहीं, सभी वस्तुओं पर नहीं लगता। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है। नहीं। द्रवों के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल ही सही आंसर है। द्रवों के घनत्व को मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फिर से विचार करना है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। उन्होंने किसने? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। उन्होंने किसने? ये तो साफ साफ नहीं लिखा। उन्होंने गणित की एक नई शाखा कलन की खोज की। उन्होंने गति के नियम का प्रतिपादन किया। हाँ, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि आपको यहाँ पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण जो है सार्वत्रिक नियम की खोज की, सभी नियमों का खोज किया? नहीं किया। गणित की शाखा की खोज की? नहीं किया। उन्होंने गति के नियम का प्रतिपादन किया। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण जो है गति के नियम का प्रतिपादन किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 इसका बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। उन्होंने, कोपरनिकस ने? नहीं। गैलीलियो ने? नहीं। केपलर ने किया था गति के नियम का प्रतिपादन। केपलर क्या था? केपलर नहीं होगा यहाँ पर। न्यूटन ने किया था ना गति के नियम का प्रतिपादन। किसने किया था? न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन। सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये जो है न्यूटन साहब की है। न्यूटन साहब, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन साहब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी जरूर कीजिएगा।